ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 7वां श्लोक। तो कपिल भगवान द्वारा अपनी माता देवती को दी जाने वाली कुछ इंस्ट्रक्शन, भक्तिमय इंस्ट्रक्शन। तो हमने इससे पहले सुना कि कैसे हम षट चक्रों में से किसी एक में भी प्राण तथा मन को स्थिर करें, और हमने सुना था कि समाधि किसको कहते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं में ध्यान को केंद्रित करना, हाँ, मन को केंद्रित करना, यही समाधि है। आगे बोलते हैं, एतै अन्य च पथिभि मनादुष्टम असतपथम बुद्धया युंजीत शनकै जित प्राण ही अतंद्रिता। इन विधियों में या अन्य किसी सही विधि से, मन किसी भी तरीके से, आप देखो यहाँ और खुलासा कर रहे हैं, इन विधियों से षट चक्र पर ध्यान लगाना या किसी भी विधि से, सही विधि से, लेकिन मनुष्य को करना क्या है, अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा, हाँ, अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना है। तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं भगवान कपिल करना क्या है। लोग कहते हैं मन को चलने दो, मन की करो, किसी की मत सुनो। आदमी को अपने मन की करनी चाहिए, सुनना नहीं चाहिए किसी की। सुना आपने ये सेंटेंस? मैं तो अपने मन के हिसाब से चलता हूँ। क्या जिस दिन जब मन करेगा तो भजन करेंगे, मन नहीं कर रहा, मन को मार के भजन करने का क्या लाभ? कई लोग ये भी बोलते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मैं ये मन का छोड़ दो और मन की माला जपो, वो भी मन मन की बात करते हैं। अब यहाँ पर तो कुछ और ही बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि हमारा मन तो दूषित है, यदि हम मन की सुनेंगे तो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को, यानी कि एक तो ये दूषित है, और इसका लक्षण क्या है कि ये दूषित है? इसका लक्षण ये है कि ये भौतिक भोग की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इसका सिम्टम है कि ये दूषित है। जब हमें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बिल बोर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, देख लूँ, नहीं 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 नहीं, गंदा है, नहीं नहीं, अच्छा देख लेता हूँ। हाँ, यूट्यूब में ऐड आया, ओह कुछ दिखा, ओह क्लिक कर देता हूँ, आकृष्ट हुआ। नोट की गड्डी पड़ी, ओह कोई देख तो नहीं रहा, नहीं कैसा, अच्छा है, ठीक है कि नहीं, लेना चाहिए किसी का नोट है, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लो। वी गेट अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, टू मनी, समथिंग बैड। बल्कि हम कुछ बुरी चीज़ों के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये इस बात का लक्षण है कि मन दूषित है। इसलिए इस चंचल मन को वश में करना चाहिए किसी भी विधि से, और अलग अलग समय पर अलग अलग विधि थी। हमने सुना था कि सतयुग में ध्यान योग था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में मूर्ति पूजा था, और अब कलयुग में हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इसके द्वारा मन, चंचल मन को वश में करना चाहिए, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। यानी कि अगर भगवान का चिंतन करना है, भजन करना है, तो ये मन को नियंत्रित करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि भजन में यदि मन कहीं और है तो उस भजन का लाभ क्या है कोई लाभ नहीं है ना। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप उसको सर्व कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान टीवी पे है, मैच चल रहा है, हाँ, और आप उसको सर्व कर रहे हो, इधर से डाल रहे हो, और वहाँ देखे जा रहे हो बेचारे की कमीज़ में ही डाल दिया आपने। तो अच्छा लगता है? नहीं, उसको भी लगेगा ये क्या, निकलो यार यहाँ से, क्या फंस गया मैं। हाँ, जबकि आप जब उसको सर्व कर रहे हैं तो आप उसको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रेम से खिला रहे हैं, देख रहे हैं उसकी प्लेट में ऑलरेडी है कि नहीं है, वी आर वेरी अटेंटिव। दैट शोज कि वी लव। लव मीन्स अटेंशन, लव मीन्स गोइंग इन टू डिटेल। अदरवाइज प्रेम नहीं है, हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है। मन लगा हुआ है मैच पे, मन लगा हुआ है कहीं जाना है, इसको निपटाओ यहाँ से, जल्दी निकालो। तो मन लगा हुआ तभी भजन का लाभ है, वरना भजन का क्या लाभ है? एक रिचुअल्स की तरह करते रहने से। लेकिन क्या मेरा मन नहीं है? जो हमने चर्चा करी कि कई लोग कहते हैं मन नहीं है, एक माला तो मन से हुई, बाकी बाकी मालाओं में मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने माला ही नहीं करी। मन लगेगा तभी माला करेंगे। तो समस्या ये है, ये बड़ा स्पेशल चीज़ है, हम बताते हैं आपको कि भक्ति योग का जो प्रोसेस है, ये मन से करना है, शुद्ध मन से। लेकिन भक्ति योग का तो फिर करें कब? क्योंकि मन तो चंचल है, अशुद्ध है। भक्ति योग के प्रोसेस यानी कि श्रवण कीर्तन इत्यादि जप करना, इसी से मन शुद्ध और स्थिर भी होता है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में इसका मतलब हमारा मन कहीं और लगा होगा, फिर भी हम इसको करेंगे। और इस प्रोसेस से क्या होगा? धीरे धीरे ये मन चंचलता समाप्त होगी, स्थिर होगा, और फिर जब हम स्थिर मन से भक्ति करेंगे, उसको कहेंगे शुद्ध भक्ति।
लेकिन शुद्ध भक्ति से पहले की जो स्टेज है उसमें भी यही करेंगे, मन को मार के करेंगे। दैट इज व्हाट कृष्णा सिंह भगवद गीता, चंचला ही मना कृष्ण। इस मन को क्या करो, इस मन को प्रयास से, बुद्धि से, प्रैक्टिस से, नियमों से बांध दो, और फिर धीरे 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 ये टेम्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर भजन करो, बढ़िया वाला भजन। तो प्रारंभ में हम शुद्ध भजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यही जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि जब मेरा मन लगेगा मैं तब करूंगा या करूंगी, तो कभी भी आपका मन लगेगा नहीं। हमने तो नहीं देखा ऐसा, बल्कि हमने ये देखा है कि हम ज़बरदस्ती करते रहे और थोड़े दिनों में हमारी कई सारी बुरी आदतें हमने सबका देखा छूटती चली गई। दैट मीन्स कि मन शुद्ध हो रहा है अपने आप इस प्रोसेस से। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं किसी भी तरह मन को कंट्रोल में करो और भगवान के चिंतन में लगाओ। और आजकल का जो नॉलेज है, जो कल्चर है, वो ये है कि मन को बिल्कुल रोको मत, मन को उड़ने दो, सपनों को देखो, सपनों को पूरा करो, चाहे लोन लो, चाहे घर बेचो, लेकिन बढ़िया से रहो। इच्छाएं करो और उनको पूरी करने के लिए उड़ान भरो, उड़ान। ऐसा बोला जा रहा है, जो कि शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः संभयसेत। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। अभी कपिल देव ने बताया था अपनी माता देवती को, और ये जो संस्मरण है ये सतयुग का। हमने चर्चा करी कि सतयुग में ध्यान योग हुआ करता था। सतयुग में जो मनुष्य की आयु थी वो 1,00,000 वर्ष मानी जाती थी, या थी, मानी क्या जाती थी, क्योंकि हम सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति ने 10,000 साल का, प्रचेताज ने 10,000 साल तक तपस्या करी थी नारायण सरोवर में। सोचिए 10,000 साल तक एक सरोवर में खड़े रहे हो। शिव जी ने बताया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्रों का उच्चारण करो, ये प्रार्थना, वो खड़े रहे वहाँ 10,000 साल। अब सोचिए उम्र कितनी होगी। फिर वो गए, फिर विवाह इत्यादि जो भी हुआ, तो कितनी उम्र था। कई लोगों ने 60,000 साल तपस्याएं करी। तो इस प्रकार से 1,000 100,000 या 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, और उसमें लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। तो वही ध्यान योग का प्रोसेस यहाँ पर कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं। लेकिन हमने सुना कि कलयुग में जो ध्यान का प्रोसेस है वो क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि कलयुग में कोई और रास्ता नहीं है, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम है। तो एनीवे यहाँ पर अपनी माता को बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से आसन लगाइए किसी बढ़िया सी जगह में, और वहाँ पर शरीर को सीधा रख कर सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करिए मन को स्थिर करने के लिए। अगर आपने भगवद गीता का श्लोक चैप्टर 6 पढ़ा है, तो वो इस डिटेल के साथ भरा पड़ा है कि आसन लगाना कैसे है। और उस चैप्टर के अंत में भगवान निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सारे योगियों में से वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरा भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान लगाता है। यानी कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा गीता में भगवान बताते हैं। फिर भी कई लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए बताते हैं, यदि आपको आसन लगाना भी है, ध्यान लगाना भी है, तो ऐसे लगाइए, और फिर ध्यान किस पर लगाइए ये खुलासा करते हैं। क्योंकि कई लोग अभी भी इस योग प्रोसेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर कलयुग। फिर भी भगवान बताते हैं अगर आप योग भी कर रहे हो ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। प्राणस्य शोधयेत मार्गम पुरकुंभक रेचके प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले ले, लंबी घनी, फिर उस श्वास को धारण किए रखे, रोके रहे। हाँ, कुंभक लगा लेते हैं, रोक ले यहाँ पर, और उसके बाद क्या करें, अंत में श्वास को बाहर निकाल दें। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, रोक ले, और फिर श्वास को भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो जाए। बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं शास्त्र। इसका पर्पस फेफड़ों में जान देना नहीं है, इसका पर्पस आपके पेट में मसल्स में को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हो रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य पर्पस बता रहे हैं यहाँ पर, जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो जाए। कोई भी आपको जो बता रहा है, अब ये भगवान के वचन है, कपिल भगवान ही है, तो ये भगवान के वचन है।
कोई भी योगी जो आजकल प्रोसेस ये आपको बता रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि इसका पर्पज़ ये है? कम से कम बताए तो सही। फोकस नहीं भी कर रहे तो फोकस तो है ही नहीं। फोकस तो ये है कि इस प्रकार आपकी पाचन क्रिया बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद आप गोलगप्पे, गुलाब जामुन, जलेबी पचा पाओगे। यही तो है। आदमी इसलिए तो योगा करता है कि शरीर फिट हो जाए, खाता पीता वो कुछ भी रहे लेकिन शरीर फिट रहे एकदम, ताकि वो एंजॉय कर पाए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का, जिससे मन स्थिर हो जाए और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो जाए। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं भगवान कि कैसे चंचल मन को कंट्रोल में लाने का ये भी एक तरीका है, एक्सटर्नल तरीका है, यानी कि बॉडी से मन को कंट्रोल किया जाए। राइट? हम लोग भक्ति योग में क्या करते हैं, हम मन को ही काम पे लगा देते हैं। थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर मन को हठ योग जबरदस्ती उसे कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग मन को ही कंट्रोल में करते हैं। कैसे? मन को ही लगा देते हैं। मन, सुन जरा ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। ओके, सुनो। भगवान कौन है तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है तुम संसार में कहाँ से है? वो सुनने लगता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने लगता है। हाँ, इस प्रकार। और यह भगवान के नाम को जप करके, नाम का जब, नाम में बड़ी ताकत है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तो उसके कारण भी मन कंट्रोल में आता है। तो भक्तियों का प्रोसेस इज मोर डायरेक्ट प्रोसेस एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट प्रोसेस, एनीवे इट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द कलयुग। तो भक्तियों का डायरेक्ट प्रोसेस है, वो मन को ही लगा देता है। और पहली बारी में कथा में यदि हम आधे घंटे की कथा सुनते हैं तो शायद 10 मिनट मन लगा हो आप लोगों का, धीरे धीरे 15 मिनट लगता है, धीरे धीरे 20 मिनट, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है एक एक शब्द अंदर जा रहा होता है, बिल्कुल याद रहता है आदमी को। हाँ, आपने उस क्लास में ऐसा बताया था। आधे घंटे क्लास है तो आधे घंटा बिल्कुल अंदर, तो इसका मतलब मन पूरा नियंत्रण में है, अब समाधि लग चुकी है। दिस इज भक्ति योगा, जो बड़ा प्रैक्टिकल है। हम इसको करते हुए देखते हैं, होता हुआ देख लेते हैं, हो जाता है। निरंतर करते रहने से होता है। हमने देखा छोटे से 5 साल के बच्चे को भी अगर निरंतर बैठाया जाए कक्षा में, आप देखेंगे पहले 10 दिन बड़ी मुसीबत आ जाएगी आपको, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बैठा रहेगा। ये बात अलग है कि उसके कुछ शब्द ही उसके दिमाग में जाएंगे, लेकिन हमने तो ये प्रैक्टिकल करके देखा कि उनको फिर भी बैठाया जाए बच्चों को। यही अल्टीमेट प्रोसेस है, यही अल्टीमेट जीवन का पर्पस है, लक्ष्य है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, उसका टाइम निकल जाएगा, उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उसका ये नहीं हो पाएगा। बट दिस इज़ द रियल थिंग कि किसी का मन कैसे शुद्ध किया जाए, मन कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए उसको श्रवण करना की आदत डालना बड़ा ज़रूरी है कि वो श्रवण करें भक्तों के मुख से। तो इस प्रकार से भक्तियों का प्रोसेस है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं क्या करो, इस प्रकार से तुम श्वास की क्रिया को कंट्रोल में लाओ, जिससे कि मन स्थिर हो जाए और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो जाए। हाँ, लेकिन हमने देखा कि विश्वामित्र ने पूरी तरह से मन को कंट्रोल पे कर रखा था। ही वॉज अबाउट टू बी अ ब्रह्म ऋषि, बने नहीं थे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि बन गए थे, राज ऋषि बन गए थे। बट वो वशिष्ठ की तरह ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उसके लिए वो ज़बरदस्त तपस्या कर रहे थे। उनके पास पावर ज़बरदस्त थी, वो ब्रह्मास्त्र इत्यादि कौन कौन से अस्त्रों की पावर उनके पास आ गई थी, और वो बिल्कुल कुंभक वगैरह सब लगा के बैठे थे आसन में। लेकिन छन 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 मेनका की सुगंध, मेनका की झंकार मन को बाहरी अवरोधों से नहीं रोक पाए। तो फिर क्या लाभ ऐसे? हम क्या विश्वामित्र जैसी तपस्या कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर, जो कि नाम जप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वैश्या से, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा संग करना चाहती हूँ। अच्छा बैठो बैठो, मैं जरा अभी आता हूँ, नाम जप लूँ, फिर करता हूँ तुमसे बात, बैठो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो लेडी वहीं बैठ गई। उन्होंने कहा छोड़ो, मैं किसी गलत काम से आई थी, बताओ नाम कैसे जपना है। उसको ही दीक्षा देते हैं, उसको बैठा देते हैं, तुम बैठो यहाँ पर। वो लेडी करने लगती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये रियल घटना हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत। कहने का मतलब है कि भक्ति योग में हम मन पर जो डायरेक्ट विजय प्राप्त करते हैं, हाँ, वो ज़्यादा सुदृढ़ है, उससे बचाव ज़्यादा है इस कलयुग में, जहाँ की निरंतर बाहरी अवरोध हैं। कलयुग में कहाँ लगा पाओगे आप? ऐसे कहाँ बैठोगे? ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर लोग टोकने नहीं आएंगे आपको, रोकने नहीं आएंगे आपको? और फिर बाहरी अवरोधों से क्या अपने बचा पाओगे? लेकिन यदि निरंतर ध्यान भजन करते रहोगे तो आप देखना, जब भी मन में बुरे विचार आते हैं तुरंत आप श्रवण करने लग जाओ, तुरंत प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने लग जाओ, तुरंत हरे कृष्णा जपने लग जाओ, योर मन विल बी फाइन। ये प्रैक्टिकल चीज़ आप करके देखिए, क्योंकि मन में निरंतर कामुक विचार या कुछ और चोरी चकारी के विचार आते रहते हैं। यदि उस वक्त हम भगवान के ध्यान में भजन में मन को लगा दें तो ये मन एकदम स्थिर हो जाता है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल
वे ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।